अभी तो परिणीति राघव अपनी शादी के हैंगओवर से बाहर भी नहीं निकले। अभी तो पहली बार परिणीति अपने ससुराल में पैर ही रख पाई थी कि राघव के बर्बादी के दिन शुरू हो गए। उनके लिए एक ऐसी बुरी खबर सामने आई जिसे सुनकर फैंस चिंता में आ गए। दरअसल राघव जो सरकारी बंगले में रहते थे उसे छीन लिया गया है। उन्हें पटियाला हाउस से बंगले को खाली करने का नोटिस भेजा गया था। उसके बाद भी राघव उस बंगले में टिके हुए थे। इसके बाद से कोर्ट ने फटकार लगाई और राघव को बंगले से निकालने का सख्त आदेश दिया है। दरअसल राघव पहली बार राज्यसभा सांसद के नेता हैं। ऐसे में नियम के मुताबिक ऐसे नेताओं को सिर्फ सिंगल फ्लैट दिया जाता है, जबकि राघव ने अपनी सगाई से पहले ही दिल्ली सरकार से बात करते हुए पंडाला रोड पर आलीशान बंगला ले लिया था। इस बंगले की लग्जरी सुख सुविधाएं देखकर हर किसी के होश उड़ गए। इसी बंगले में राघव परिणीति ने अपनी सगाई की थी और काफी टाइम से राघव इस बंगले में टिके हुए हैं। इसलिए सरकार ने उन्हें नोटिस भेजकर बंगला खाली करने को बोला। अब देखना होगा परिणीति राघव के संग सिंगल फ्लैट में रहेंगी या फिर कहां जाती हैं। राघव चड्ढा इस वक्त बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। गुस्सा न आए तो क्या आए। अभी तो परिणीति की ससुराल में रस्में भी पूरी नहीं हो पाई कि बंगले को खाली करने को आदेश दे दिया गया है। राघव इसलिए गुस्सा है कि उन्हें पता है कि बंगला खाली करना है, लेकिन शादी के बाद अभी 10-15 दिन भी नहीं हुए कि बंगले को खाली करने को बोल दिया गया है। परिणीति राघव अभी इस बंगले में शादी के बाद रुक भी नहीं पाए कि इस बंगले को खाली करने के लिए कोर्ट ने फटकार लगा दी है। राघव परिणीति का ये बंगला बहुत यादगार है क्योंकि इसी में दोनों ने सगाई की थी और इस बंगले से जुड़ी बहुत ही प्यारी यादें हैं। कुछ रस्में भी परिणीति इस बंगले में करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही बंगला खाली हो गया। अब इधर परिणीति मुंबई में इस वक्त बिजी है अपनी लेटेस्ट फिल्म रानीगंज को लेकर और राघव को वक्त नहीं दे पा रही। इस मुसीबत में परिणीति की राय की जरूरत है, लेकिन परी भी बिजी है। ऐसे में राघव को परिणीति पर गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि परिणीति की फिल्म 6 को रिलीज हो चुकी है। कम से कम अब उन्हें राघव से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन परी राघव अभी तक अलग अलग शहर में, साथ ही ये भी सोच रहे हैं कि परिणीति को लेकर दिल्ली में सिंगल फ्लैट में कैसे रह पाएंगे या फिर मुंबई में ही रहेंगे। दिल्ली के लग्जरी बंगले में जब राघव ने सगाई की थी तभी से राघव के सरकारी बंगला नोटिस कर लिया गया था और तब से ही सवाल उठाए जा रहे थे, आखिर राघव जैसे आम नेता के लिए इतना लग्जरी बंगला क्यों दिया गया। विरोधी पार्टी के लगातार सवालों के बाद राघव का आज ये लग्जरी बंगला भी छीन लिया गया। वहीं इससे पहले राघव को सस्पेंड भी किया जा चुका है। जब से परिणीति से शादी हुई है तब से राघव लगातार सुर्खियों में बने, किसी न किसी मुद्दे में फंसते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ परिणीति भी राघव से शादी के बाद बुरी तरह ट्रोल भी हुई। लोगों का कहना है कि परिणीति ने कुछ खास फिल्में भी नहीं की, फिर उनकी शादी का इतना खर्च कैसे। शादी के बाद परिणीति की रानीगंज फिल्म रिलीज हुई जो पहले ही दिन फ्लॉप बताई जा रही है। ऐसे में परिणीति अब बॉलीवुड से गायब होती जा रही है और राजनीति में जो राघव पहले से ही टिके थे उनकी कुर्सी पर भी अब कुछ आफत दिखाई दे रही है। तो परिणीति का बॉलीवुड करियर तो खत्म होता ही जा रहा है, साथ ही राजनीति में भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। तो परिणीति अब कहां और क्या करेंगे, इस मामले में आप क्या कहेंगे। राघव परिणीति ने सोचा था कि वो शादी के बाद अब परमानेंट एक दूसरे के साथ एक घर में रहेंगे। अब उन्हें मीडिया से छुप छुप कर मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खुलेआम परिणीति दिल्ली जाकर राघव के घर रुकती, लेकिन जब परमानेंट उनके बंगले में रुकने की बारी आई, मौका मिला तो कोर्ट ने राघव को बंगले से विदा लेने के आदेश दे दिए। राघव सगाई से पहले ही दिल्ली वाले सरकारी लग्जरी बंगले में रह रहे थे, जबकि दिल्ली सरकार के मुताबिक उनके लिए सिंगल फ्लैट ही प्रोवाइड किया गया था। लेकिन पत्नी परिणीति को इम्प्रेस करने के लिए राघव ने राज्यसभा के पहली बार नेता बनने में वो आलीशान बंगला खरीदा जो पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री को दिया जाता है। करीब 5-6 महीने से राघव इसी बंगले में है और परी से शादी के बाद वो इस बंगले में कुछ दिन और रहना चाहते थे, लेकिन अफसोस राघव को ये बंगला खाली करना पड़ गया। वहीं आपको बता दें, शादी होते ही राघव को बंगला खाली करना पड़ा और सगाई होते ही राघव को पार्टी से सस्पेंड भी किया गया था। जब से परी से शादी हुई है तब से राघव की जिंदगी में लगातार उथल पुथल मची हुई है। परिणीति चोपड़ा की पहली रसोई का आनंद लेने के लिए राघव के राजनीति गुरु अरविंद केजरीवाल भी इनवाइटेड थे। परिणीति चोपड़ा के हाथ की डिश खाकर अरविंद केजरीवाल मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि परिणीति ने जो डिश बनाई थी वो आज तक केजरीवाल ने नहीं खाई थी। परिणीति के हाथ का खाना खाकर अरविंद इतने खुश हुए कि उन्होंने परी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भिजवाया। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने परिणीति के लिए स्विट्जरलैंड के हनीमून टिकट भिजवाए, जिसे देखकर परिणीति बहुत खुश हुई, लेकिन अफसोस की काम में
बिजी रहने की वजह से परिणीति राघव अभी हनीमून पर नहीं जा रहे हैं। फिलहाल परिणीति की वजह से एक बार फिर राजनीति और बॉलीवुड का संगम देखने को मिला। परी ने बॉलीवुड के तमाम हैंडसम लड़कों को छोड़कर राजनीति के इस हैंडसम लड़के को चुना, तो जरूर कोई बात तो होगी। राघव में आखिर क्या खास बात है कि परिणीति ने इतने सारे लड़कों को छोड़ दिया। राघव भी परिणीति को पहली झलक में देखकर दिल हार बैठे थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतना अच्छा जीवन साथी मिलेगा। परिणीति के लिए दीवाने राघव ने काम से फुर्सत पाते ही जल्द शादी करने का फैसला कर लिया, वरना राघव और परिणीति अभी शादी नहीं करने वाले थे। लेकिन राघव ने कहा कि वो परी के बिना ज्यादा दिन नहीं रह सकते थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि परिणीति चोपड़ा एक एक्ट्रेस के साथ साथ गाना भी गा लेती हैं, मॉडलिंग भी कर लेती हैं और किचन के कामों भी मास्टर शेफ निकली हैं परिणीति। जी हाँ, परिणीति चोपड़ा ऐसी डिश बनाना जानती हैं जिनके बारे में शायद चड्ढा फैमिली कभी सोच भी नहीं सकती थी। परिणीति ने ससुराल में पहली रसोई में कई मीठी डिश बनाई तो कई नमकीन डिश भी बनाई, और चड्ढा परिवार के लिए जब शाम को डिनर के वक्त परोसा गया तो किसी को यकीन करना मुश्किल हो गया कि उनके घर की बहू और एक्ट्रेस परिणीति ने ये सब किया। राघव चड्ढा तो इतने खुश हुए कि उन्होंने परिणीति को जो गिफ्ट दिया उसकी परी को उम्मीद तक नहीं थी। जी हाँ, राघव डिश को चखते ही मंत्र मुग्ध हो गए, परी के हाथ चूमने लगे और परी के पास जाकर सबके सामने परी के फॉरहेड पर किस कर लिया। राघव परी का रोमांस देखकर ससुराल वाले भी मुस्कुराने लगे और शर्म से नजरें झुका लेते। लेकिन इतनी खुशी का मौका था कि किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि परी संस्कारों में इतनी आगे निकल जाएंगी। वाकई परी ने तो ससुराल में पहले ही दिन वाहवाही कर दी। साथ ही बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने एक बार फिर से बॉलीवुड का नाम रोशन कर दिया। परिणीति की तारीफों के गुणगान किए जा रहे हैं। आप परिणीति के लिए क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वक्त बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति के चर्चे हर गली गलियारों में गूंज रहे हैं। परिणीति ने अब ऐसी शादी की है जो अब तक किसी स्टार ने नहीं की होगी। अब तक बॉलीवुड और क्रिकेटर्स का संगम देखा जा रहा था, लेकिन अब परिणीति ने राजनीति से हाथ मिला लिया है और राजनीति से जुड़ते ही परिणीति भी बिल्कुल नेताओं में घुल मिल गई है। हाल ही में परिणीति ने अपने रसोई रस्म में अरविंद केजरीवाल को बुलाया था। अरविंद केजरीवाल राघव की दुल्हनिया और एक्ट्रेस परी के हाथ का भोजन करके फूले नहीं समा रहे थे। उनके भी होश उड़ गए थे कि बॉलीवुड की इतनी बड़ी अदाकारा के हाथ में भी स्वाद है। स्वादिष्ट खाना खाकर अरविंद केजरीवाल ने परी को महंगा तोहफा उसी वक्त भिजवा दिया। अरविंद केजरीवाल ने परी के हाथों में स्विट्जरलैंड के टिकट सौंप दिए, जिसे देखकर परी बहुत खुश हुई। फूले नहीं समा रही थी। अब भले ही परी इस वक्त हनीमून पर नहीं जा सकती, टाइम मिलते ही वो नेताजी के इस गिफ्ट का इस्तेमाल जरूर करेंगी। परी ने जब नेताजी के गिफ्ट को देखा तो वो चीखने लगी, जैसे उनके हाथों में क्या महंगी चीज आ गई है। फिर राघव संग हनीमून पर जाने के लिए परी ने भी कोई खास जगह जरूर डिसाइड की होगी। तो जल्द पता चल जाएगा कि आखिर परी राघव किस जगह पर हनीमून मनाने जाएंगे।